किस तरह से और किस जो है ज़ोरदार तरीके से राम के नाम पर राजनीति की है और खुलेआम की है। उनके मैनिफेस्टो में आप देखिए, तमाम चीज़ों में उनके बयानबाजी में आप देखिए कि वो खुलकर इस पे बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ यही है कि कभी भी उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया। और तो इसके बाद कांग्रेस अब हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है, तो ये कहीं ना कहीं एक बात कांग्रेस को ऊपर ना लग जाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से बचने के लिए कांग्रेस ने अपना ये जो है रुख अपनाया, ये इन दो दिग्गज नेताओं ने ये रुख अपनाया है। मणिपुर का मुद्दा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ पर गृह मंत्री ने ध्यान दिया, लेकिन राहुल गांधी ने ध्यान दिया। एक अच्छी बात उनकी यहाँ पर है कि वो अच्छे लीडर बन के यहाँ पर उभर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अपने पक्ष को साफ करने की कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया कि 6 जनवरी को निमंत्रण ठुकराने के पीछे की वजह क्या थी, उसे अब मल्लिकार्जुन खड़गे विस्तार से बताने वाले। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। कई सालों से विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाती हुई नजर आई हैं। वो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म के नाम पर राजनीति करती है और एक बार फिर से धर्म पे राजनीति करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई अब ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है या विपक्षी पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आ रही है? हाल ही में देखा गया कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है उसके निमंत्रण पत्र को ठुकराते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, जिसके बाद मामला गर्माता हुआ नजर आता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म की आड़ पर वोट तो बटोरे, एक धर्म को साधने के लिए दूसरे धर्म को नाराज किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले से नाराज नजर आए और साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई दे कि अगर ये फैसला आलाकमान के जरिए लिए जा रहा है तो हम भी कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी से अलग हटते हुए कई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यानी कि सीधे तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए कई सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी गलती कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को फंसाने की साजिश कर रही है। तमाम सवाल बन रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब राम मंदिर उद्घाटन को लेकर राजनीति कर रही है, वो ये चाहती है कि सारा क्रेडिट वो ही ले, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का उद्घाटन करवाने का ये काम किया है, जिसको लेकर तमाम जनता उनको वोट देती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर यह कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी निमंत्रण पत्र को ठुकराती हुई नजर आती है, जिससे नाराज कार्यकर्ता ये कह देते हैं कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। किस तरीके से कह रहे हैं, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर से दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए, फुटबॉल में एक कहा जाता है आत्मघाती गोल करना, तो मुझे लगता है कि आत्मघाती फैसला कांग्रेस पार्टी का यह है कि अपने ही पाले की गेंद में और अपने ही गोल पोस्ट में उसको कर देना का मतलब यह है कि जब आप पहले कहते थे कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हमने उठाया, हमने ताला खुलवाया, हमने तमाम चीज़ें की, फिर आपने इसके ऊपर एक पुख्ता स्टैंड क्यों कभी नहीं लिया। और ये कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ख़राब फैसला था कि राम मंदिर को लेकर कभी भी उनकी जो खामोशी थी, कभी भी उनका जो फैसला था वो ऐसा लगा नहीं कि वो राम मंदिर के पक्ष में होगा। और यही बात लगातार बीजेपी ने पकड़ ली कि अगर आप देखें बीजेपी की ग्रोथ को ही अगर आप देखें तो 84 के बाद से लगातार जिस तरह से पार्टी ने राम के नाम पर राजनीति की है और लगातार ये उनका अडिग फैसला रहा है कि राम मंदिर बनेगा तो बनेगा, और इस राजनीति को लेकर वो आगे बढ़े। और जिस तरह से हमने देखा कि 84 में जहाँ 2 सीटें थीं, आज अगर आप देखें तो 303 सीटें सिर्फ अकेले बीजेपी के कह सकते हैं कि नज़र आती है। तो ये बताता है कि बीजेपी ने किस तरह से और किस जो है ज़ोरदार तरीके से राम के नाम पर राजनीति की है और खुलेआम की है। उनके मैनिफेस्टो में आप देखिए, तमाम चीज़ों में उनके बयानबाजी में आप देखिए कि वो खुलकर इस पे बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ यही है कि कभी भी उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया। और आज भी अगर देखें तो जिस तरह से उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, अपने आप में ये बताता है कि क्या वो जो 80% का इमोशन वो जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्या वो 80% लोगों के लिए की जो राजनीति उससे अलग अपने आप को रखना चाहते हैं, तो आखिर भी जीत मिलेगी कैसे। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान किया है इस कार्यक्रम में जाने से मना करने के बाद। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। उनके तमाम सारे नेता
बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं कि भाई आप ये कैसा फैसला कर रहे हैं, राम तो सबके हैं और आप ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, इससे तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि वो ऐसे फैसलों के ऊपर अडिग तरीके से अपने जो है फैसला नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं ऐसे फैसलों से वो चूक जाती। यही नतीजा है कि बारंबार बीजेपी के हाथों कांग्रेस पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा और अब जबकि चूँकि 2024 का मौका है और ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि यहाँ पर अगर उसने मना किया तो ये कहीं ना कहीं उसी के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होगा। और ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान नेता है उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो कह सकते हैं प्रदेश स्तरीय नेता है उनको खूब समझ में आ रहा है, इसीलिए लगातार वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध तो किया जा रहा है सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को कांग्रेस को छोड़ने का यहाँ पर फैसला बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ इंडिया गठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि उनका दल और बढ़े, यहाँ पर और ताकत उनकी बढ़े, वहीं कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल होने की तो ये प्लान नहीं देखा जा रहा है? तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई और ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? देखिए बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि अगर आपने शायद एक मुहावरा बहुत कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब जिस तरह बीजेपी ने अपने पूरे के पूरे कार्यक्रम को अगर देखें कि जो अयोध्या में होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से उसके ऊपर कैप्चर कर लिया और खुद कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये मौका दे दिया कि भाई आपका इवेंट है, राम जी आपके हैं, मंदिर आपका है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। वही बीजेपी की जो बड़े प्रवक्ता हैं, जो नेता है, लगातार यही बात को उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम में जाने से मना करने का जो उनका निर्णय है उससे ये साबित हो गया कि वो लगातार राम विरोधी थे, राम विरोधी हैं और राम विरोधी रहेंगे। और इसी मद्देनजर 2024 का चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी इसी मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है डालती हुई नजर आएगी कि भाई हमने तो उनको भेजा था, हमने ये नहीं कहा कि राम सिर्फ हमारे, हमने तो आपको बुलाया था लेकिन आपने खुद ही आने से मना कर दिया। इसका मतलब ये साबित होता है कि राम से आपको कोई प्यार नहीं है। और देखिए देश की राजनीति कैसे करनी है, किस तरह के जो मुद्दे हैं, किस तरह की जो हवा है वो अपने पक्ष में बनानी है, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जिस तरह से वो इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, अब देखिए चारों शंकराचार्य नाराज हैं कि भाई आप आधे अधूरे राम मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हैं और भी तमाम सारे लोग नाराज हैं। लेकिन बीजेपी को पता है कि इसके क्या मायने हैं कि 2024 में अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो उसके लिए कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है कि भाई 2024 का एक इमोशन जो लोगों में है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस के कुछ हद तक फेवर में चला जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया है उससे एक तरफा हो गया है फैसला कि बीजेपी पे अब राम मंदिर का जो फैसला था, उसका जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ गया। और हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी इसी मुद्दे पर राजनीति करे कि भाई हमने तो देखिए जो फैसला जो करवाना था या जो हमने कहा था वो पूरा किया। कांग्रेस पार्टी शुरू से राम मंदिर के खिलाफ थी और आज भी राम मंदिर के खिलाफ है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। तो मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसी मुद्दे के कह सकते हैं कि जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने खुद बीजेपी के हाथों में दिया है उससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होने की मुझे लगता है संभावना है। जी बिल्कुल, भगवान राम सबके हैं और ऐसे में अगर धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखा जाएगा तो बेहतर ढंग से विकास भी किया जाएगा। यहाँ पर अक्षय भी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है उनकी नाराजगी का कारण कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया? अगर उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है इसलिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ना जाने का फैसला किया, क्या लगता है? देखिए इससे ज़्यादा मुझे इसमें ये चीज़ लगती है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर जाएगी, अगर मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ निमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को बीजेपी के द्वारा अगर कहा जाए कि बीजेपी के द्वारा अगर ये निमंत्रण दिया गया है और उस पर ना जाने का फैसला खड़गे और सोनिया गांधी के द्वारा लिया गया है, तो उसमें ये चीज़ लगती है कि अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी की श्रेणी में ना आ जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी वो धर्म की राजनीति का आरोप न लग जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस की देखिए निश्चित तौर पर कमान इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के हाथ में भी कमान अभी भी है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। ऐसे में अगर कांग्रेस के ये दिग्गज नेता शिरकत करते हैं राम मंदिर के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी ये अब एक आरोप लगाया जा सकेगा विपक्ष के द्वारा। लेकिन मुख्य विपक्षी कांग्रेस के लिए यहाँ बीजेपी ही है, लेकिन फिर भी कि वो भी अब यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है, जो लगातार कांग्रेस पर अब बीते कुछ समय से बात कही जा रही है। लगातार कांग्रेस पर ये आरोप भी कहने के लगाया जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर अब कांग्रेस उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर धड़ाम से गिरी है 2014 के लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद से कई राज्यों में इसकी हार हुई। हालांकि कई राज्य कांग्रेस ने जीते भी, लेकिन अगर हाल ही
में यहाँ जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो वहाँ भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तो इसके बाद कांग्रेस अब हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात कांग्रेस को ऊपर न लग जाए, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से बचने के लिए कांग्रेस ने अपना ये जो है रुख अपनाया, ये इन दो दिग्गज नेताओं ने ये रुख अपनाया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। अगर वो यहाँ पर सीधे तौर पर इनकार करती हुई नजर आती रहेंगी और कांग्रेस पार्टी पर यही आरोप लगते रहेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जानबूझकर वो अयोध्या नहीं जाने वाले हैं, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर और इसका असर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है, तो क्या इसका असर उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही ना जाने का फैसला लेती हुई नजर आएगी तो? बिल्कुल इसका असर अब पड़ना भी दिख गया कि यहाँ पर कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं ने, दिग्गजों ने यहाँ पर जो है पार्टी छोड़ दी, इसलिए कि यहाँ पर जो है राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें ना जाने का जो है फैसला पार्टी के आला कमान के लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी से ही कमज़ोर होना शुरू हो गई। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं, यहाँ पर मुद्दा भी राम मंदिर का चल रहा है, पूरी तरीके से बीजेपी इसको यहाँ घुमाना चाहती है और ऐसे में 22 जनवरी से पहले वो अपनी यात्रा निकालते हैं, यानी कि वो अयोध्या या फिर वहाँ मतलब कि राजनीति में इतना सक्रिय नहीं रहेंगे, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रहेंगे। उस दिनों वो मणिपुर में होंगे, मणिपुर जो या मुद्दा जो देखा गया था जहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं गए, तो यानी ये दोनों मुद्दे अभी एक साथ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी जो है अच्छे से राम मंदिर को बुना पाई, इसलिए यहाँ पर जो है कांग्रेस को नुकसान है। तो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों पर कांग्रेस को यहाँ पर काम करना होगा कि अगर जो मुद्दा हमने पकड़ा है, मणिपुर का मुद्दा, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ पर गृह मंत्री ने ध्यान दिया, लेकिन राहुल गांधी ने ध्यान दिया। एक अच्छी बात उनकी यहाँ पर है कि वो अच्छे लीडर बन के यहाँ पर उभर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे बुनाना है वो शायद अभी वो समझ नहीं पा रहे कि इन मुद्दों को कैसे बुनाना है, वो थोड़ा उनको समझना होगा। बाकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लाखों लोग यहाँ पर जुड़ेंगे जैसे पहले जुड़े थे। यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। कई शंकराचार्य की बात करें तो वो भी नाराज नजर आए थे, कांग्रेस से नहीं भारतीय जनता पार्टी से, और कई बड़े आरोप लगाए थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ही क्रेडिट लेती हुई क्यों नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई सवाल दागे गए थे, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या है पूरा मामला, वो सारी चीज़ें बताएं। देखिए पूरा मामला यहाँ पर देखा जाए तो जब इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो शुरू से ही यहाँ पर बीजेपी एक्टिवली राम मंदिर के ऊपर लगा हुआ था। तो आज यहाँ पर क्रेडिट लेना भी उनके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हमने इतनी मेहनत करी 1992 से लेकर बाकी सब जगहों पर यहाँ पर जब इतना सब झेला है, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट लेना भी भारतीय जनता पार्टी को बनता है। लेकिन उस चीज़ को कैसे कम किया जाए, उस चीज़ को कैसे भापा जाए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना होगा। लेकिन अभी जो लहर चल रही है, अब मोदी लहर के बाद अब ये राम मंदिर जो लहर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में डूबती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि अगर फैसले लिए जाते हैं तो फैसले बदले भी जाते हैं। तो जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर ये जाहिर किया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, तो क्या वो फैसला बदलते हुए भी देखे जाएंगे? प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रज्ञा, जिस तरीके से आपने खबरों को यहाँ पर किया है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इनकार करते हुए साफ तौर पर नजर आए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या फैसला बदला जा सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से एक फैसला जिसके पीछे एक अच्छी सोच थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की आदत है धर्म के नाम पर राजनीति करना, लेकिन कांग्रेस ये चीज़ नहीं करती। लेकिन उस मैसेज को शायद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने नेताओं तक नहीं पहुंचा पाए, और जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में अब जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, यहाँ तक के पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अपने पक्ष को साफ करने की कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया कि 6 जनवरी को निमंत्रण ठुकराने के पीछे की वजह क्या थी, उसे अब मल्लिकार्जुन खड़गे विस्तार से बताने वाले, क्योंकि आप भी जानती हैं नाज़मीन के बयानों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नेता करते हुए नजर आते हैं, और उन्हें ये कितने अच्छे तरीके से करना आता है। और इस चीज को अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे हैं, और इसीलिए अब वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच इस पूरे विवाद को एक सही ढंग से रखने की कोशिश जो है बहुत जल्द करने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर और समय बर्बाद किया तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, और वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव। अब देखना होगा क्या इन तमाम मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा कमजोर नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा मजबूत नजर आती है, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों को साधते हुए कौन सी पार्टी बाजी मार जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।